The question is find the matrix X if Y matrix is equal to 3, 2, 1 and 4 and 2x plus y is equal to 1, 0, minus 3 and 2. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस इंफॉर्मेशन को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है। अगर आप क्वेश्चन के डाटा को चेक करेंगे तो आपको ये दे रखा है कि 2 टाइम्स ऑफ एक्स मैट्रिक्स प्लस वाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैट्रिक्स विच इज 1, 0, माइनस 3 एंड 2। ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। इनकेस अगर आप वाई मैट्रिक्स को चेक करें तो वाई मैट्रिक्स की इंफॉर्मेशन भी अब मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। तो वाई मैट्रिक्स आपके पास है, आप देख सकते हैं, डेट इज 3, 2, 1 एंड 4 एंड दिस इज इक्वल टू 1, 0, माइनस 3 एंड 2। ठीक है। अगले स्टेप में अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू दैट इज 1, 0, minus 3, 2, minus that is 3, 2, 1 and 4। अगर हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा 2x इज योर देखिए, जब आप टू मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं ना तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको हमेशा करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का ही डिफरेंस निकालना है। इसका मतलब ये होगा कि आपको 1 से माइनस करना है 3, मतलब ये क्वांटिटी बनेगी -2। फिर 0 से माइनस करना है 2, तो ये भी आपका -2 बनेगा। फिर -3 से माइनस करना है 1, तो ये बनेगा -4 और 2 -4, इसको आप -2 लिख सकते हैं। अगले स्टेप में अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा 2x मैट्रिक्स इज योर 2 मैंने यहां से कॉमन ले लिया। और कॉमन का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर कॉमन लेते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर एक एंट्री में मल्टीप्लाई होता है, और सेम ऐसे ही अगर आप कुछ डाटा को कॉमन ले रहे हैं तो हर एक एंट्री से आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूं तो ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा -1 में, ये भी कन्वर्ट होगा -1 में, ये कन्वर्ट होगा -2 में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास -1 में। आप देख सकते हैं कि 2 दोनों का सेम है, और इनकेस अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो आप इजीली कमेंट कर सकते हैं कि एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू -1, -1, -2 and -1, and finally this is the answer for the given problem।